बिल्कुल पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम कार्जन है और उनका हम सम्मान करते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, पप्पू यादव के लिए मुश्किलें अब बढ़ गई हैं क्योंकि पूर्णिया से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजद ने जदयू की विधायक बीमा भारती को पूर्णिया से राजद का सिंबल दे दिया है। देखिए, आपको मालूम होगा बीते कई दिनों से किस प्रकार का कश्मकश महागठबंधन में पूर्णिया सीट को लगातार देखने को मिल रहा था। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय दिल्ली में जाकर कांग्रेस में करा दिया और उनको उम्मीद थी कि महागठबंधन में पूर्णिया की सीट कांग्रेस के खाते में आएगी। और बीते कई महीनों से जो पूर्णिया में वो तैयारी कर रहे थे उसका फल उनको मिलेगा और लोकसभा चुनाव में मजबूती से ताल ठोकेंगे। लेकिन देखिए, पप्पू यादव के साथ धोखा हो गया है क्योंकि राजद ने महागठबंधन के अंदर पूर्णिया लोकसभा से चुनावी मैदान में जदयू की विधायक बीमा भारती को उतार दिया है। वही बीमा भारती जो कि फ्लोर टेस्ट के दौरान जदयू से किनारे होते नजर आ रही थी, उसके बाद उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा भी कसा गया और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया और राजद में शामिल हो गई। तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद की सदस्यता दिलाई थी और उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीमा भारती जो कि रुपौली से अभी विधायक हैं, उन्हें राजद पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। लेकिन पप्पू यादव भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर खड़े थे। उम्मीद उन्हें थी कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में बैठक चल रही है उसका कुछ असर होगा और लालू यादव और तेजस्वी यादव थोड़े दबाव में आएंगे। पूर्णिया में उनका दबदबा है, पूर्णिया उनका घर है, तो उन्हें यह सीट दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बड़ी खबर पूर्णिया से आई है कि बीमा भारती को राजद ने उम्मीदवार पूर्णिया से घोषित कर दिया है, सिंबल भी दे दिया है और यहां तक कि नॉमिनेशन की तारीख भी तय कर दी गई है। 3 अप्रैल को वो नॉमिनेशन करेंगी, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको मालूम होगा कि बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं 40 सीटों पर और दूसरे चरण में पूर्णिया की सीट पर चुनाव होगा और उसके लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है कल 28 मार्च से शुरू हो जाएगी जो कि 4 अप्रैल तक चलेगी और 3 अप्रैल को बीमा भारती अपना नामांकन पर्चा भरने वाली हैं। 26 अप्रैल को पूर्णिया में वोटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि महागठबंधन से बीमा भारती राजद के सिंबल पर मैदान में उतर चुकी हैं। उनके तरफ से इस बात की घोषणा खुद की गई है कि राजद ने उनको सिंबल दे दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि पप्पू यादव क्या करते हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव चाहते हैं कि पप्पू यादव मधेपुरा से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन पप्पू यादव ने पूरी तैयारी पूर्णिया में की है और बीते कई महीने से लगातार वहां पर प्रचार करते दिखाई दे रहे थे, जनसभा कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे। लेकिन अब देखिए, पार्टी का विलय भी कर दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। अब देखना होगा कि क्या पप्पू यादव बागी बनकर मैदान में उतरेंगे या फिर महागठबंधन में कोई नया रास्ता निकाला जाएगा। पप्पू यादव के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है पूर्णिया में क्योंकि राजद के तरफ से बीमा भारती मैदान में है और जदयू के तरफ से संतोष कुशवाहा जो कि सिटिंग सांसद हैं वो एनडीए के तरफ से मैदान में हैं। तो भिड़ंत क्या केवल आमने सामने की होगी या फिर पप्पू यादव इसे त्रिकोणीय बनाने की भी कोशिश करेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।